हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है जावा ऑपरेटर्स। जावा ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीक्वेंसली आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जावा के ऑपरेटर्स के बारे में। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे जावा के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सभी में ऑपरेटर हमारे सिमिलर टाइप के ही देखने को मिलते हैं। उसी तरह से ऑपरेटर आपके जावा के अंदर कुछ नहीं, बस एक सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक आप यूज़ करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह से जावा के अंदर बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर हमारे होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को हम देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ आपकी परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर एक आपका ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज़ करते हैं। यूनरी ऑपरेटर में आपका सिर्फ एक ऑपरेंड यूज़ करने का मतलब है कि सिर्फ आपका जैसे ए और बी के बीच में आप प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ए एंड बी, ये दोनों ऑपरेंड हैं और प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर है। तो इसी तरह से जब हम यूनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ आपका एक ही ऑपरेंड यूज़ किया जाता है। क्लियर है। यूनिरी ऑपरेटर को आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अ वैल्यू, यानी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करना है आपको, वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट करना है, यानी सिंगल वैल्यू पे आपको ऑपरेशन कर रहे हैं आप, या तो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या तो वैल्यू को घटा रहे हैं। तो इस तरह की ऑपरेशंस करने के लिए आप यूनिरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। देन निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को निगेट करना, नेगेटिव करना, उसके लिए भी आप यूनरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। देन इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ अ बुलियन, यानी बुलियन वैल्यू को आप इन्वर्ट करना, उल्टा कर देना, इसके लिए भी आप यूनरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं ऑपरेटर एग्जाम्पल नाम की, ठीक है। इसमें आपका एक वेरिएबल असाइन कर दिया हमने, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 10। इस 10 वैल्यू को हम सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, जिसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते कहते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो यानी हम क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करने के बाद 10 के बाद उसको वैल्यू को हमने कर दिया 11। इसके बाद वापस से हमने इसको प्री इंक्रीमेंट किया, यानी पहले इंक्रीमेंट कर दिया, तब वैल्यू को हमने स्टोर किया, तो ये आपका आ गया 12। ठीक। तो 11 पहले वैल्यू थी 10, फिर उससे बाद हुई 11, फिर हो गई 12। ठीक है। अब इसी पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो 12 वैल्यू है, वहाँ से घटकर वो 11 हो गई। देन हम अगेन डिक्रीमेंट लगाएंगे, प्री डिक्रीमेंट, तो इससे वैल्यू वापस से वो 10 हो गई। तो जो वैल्यू हमने ली थी वापस से वो आपकी उसी वैल्यू में हमने उसको ला दिया। ठीक है। तो ये हम यूनरी ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर की। जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर आपकी नॉर्मल, आपके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमने दो वैल्यूज ली हैं ए और बी के अंदर, 10 और 5। इस पे हम सारे ऑपरेशंस, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे पहले हमने किया एडिशन, देन हमने किया सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन,
देन डिवीज़न और देन मॉड्यूलो। तो ये हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जावा के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है इसमें दो टाइप के ऑपरेटर हैं। पहला तो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जिसको हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। दूसरा है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसको हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वैल्यूज को मूव कराता है। ठीक है, वैल्यूज को शिफ्ट कराता है। इसके लिए हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। देन हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आपके कंडीशंस के आउटकम को इवेलुएट करती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं, एंड, और एंड नॉट। एंड और ऑपरेटर जो है वो आपका मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। यानी जब हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर रहे होते हैं तो एंड और ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, और जब हमें सिंगल आपका एक पे करना होता है, एक आपका कंडीशन पे हमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम नॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमने क्लास लिया है लॉजिकल ऑपरेटर डेमो, और यहाँ पे दो वैल्यूज ली है B1 एंड B2, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स हमने इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ देखिए दो वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज पे आप यहाँ एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, देन यहाँ पे और ऑपरेटर लगा रहे हैं, देन हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी सिंगल वैल्यू पे हम नॉट ऑपरेटर भी लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कहिए या फिर रिलेशनल कहिए, दोनों बात सेम है। रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारे किसी भी दो ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाते हैं। जैसे कि दो ऑपरेंड में आपकी वैल्यू क्या है, क्या वो इक्वल है, क्या वो आपकी लेस है या ग्रेटर है, इस तरह के जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, देन आपका देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आपके ऑपरेटर्स आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर होते हैं। ठीक है, इनको आप लेके कंपैरिजन करा सकते हैं दो वैल्यूज के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पे। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा यूज किया जाता है बिट लेवल ऑपरेशंस करने के लिए। यानी जब भी हम बिट बाय बिट कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। जो बिटवाइज एंड है इसमें आप बिट बाय बिट एंड करते हैं इनपुट वैल्यूज की, यानी जो भी आप इनपुट करते हैं वैल्यूज को उनको बिट बाय बिट एंड करते हैं, और जब आप इनपुट वैल्यूज पे बिट बाय बिट और करें तो उसको बिटवाइज और कहेंगे। फिर आपका अगर इनपुट वैल्यूज पे एक्सॉर करते हैं बिट बाय बिट तो उसे बिटवाइज एक्सॉर कहेंगे। एंड देन जब आप सभी बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं यानी उनका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक आपका ऐसा ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड्स को लेता है, यानी ये एक सिंगल ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम 3 ऑपरेंड्स को लेते हैं। इस ऑपरेटर को हम ज़्यादातर वन लाइन रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं, यानी इफ़ एल्स की जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स होता है वेरिएबल का नेम लिखेंगे यहाँ पे, देन कंडीशन, देन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। ठीक है, इफ एल्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक आपका इक्वल टू, देन आप प्लस इक्वल टू, देन आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपका देखिए नम में जो है 5 आपकी वैल्यू असाइन हो गई।
लेकिन अगर आप प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो नम के साथ पहले 5 ऐड हो रहा है, देन आप नम में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनस और इक्वल टू में भी आपका सेम तरीके का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जावा के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे ऑपरेटर्स की बात हमने कर ली है। तो ऑपरेटर्स आपने देख लिए सारे ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल एंड टर्नरी। देन लास्ट में हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।